नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 1927 की। तो लास्ट वीडियो हमने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम दो एक्टर और एक डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्टर्स आर दृश्य बिलिमोरिया एंड जाल मर्चेंट, एंड द डायरेक्टर इज ज्योतिष बनर्जी। दिनशा बिलिमोरिया ने अपना करियर शुरू किया 1925 में विद द फिल्म छत्रपति संभाजी। उसके बाद में 1927 में उन्होंने सुलोचना के साथ में काम किया, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे। और उसके बाद में आर एस चौधरी के डायरेक्शन में उन्होंने एक फिल्म की, अनारकली। बिली मोरिया और सुलोचना की जोड़ी, that was a romantic pair, and it was very well accepted by the public. तो दोनों ने मिलकर कई पिक्चरें बनाई, especially after they joined, after Billy Moria joined Ranjit Movie in the year 1929. और उसके बाद में जब साउंड फिल्मों का जमाना आया तो उन्होंने कुछ साइलेंट फिल्मों को साउंड फिल्मों में बनाया, जिसमें पहला नाम आता है अनारकली का इन द ईयर 1935, एंड दूसरा नाम आता है वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे इन द ईयर 1936। उन्होंने दो फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था, जिसमें एक थी आज़ादी वतन। आज़ादी वतन के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। इट वाज परहैप्स ए डब्ड वर्जन ऑफ ए यूएस import. So this is the short story about Dinsha Bilimuriya. Now we come to Jal Merchant. Jal Merchant started his acting career in theaters. He was also a singer, and he used to play female roles, क्योंकि उस ज़माने में फीमेल्स ज़्यादा थिएटर में या फिल्मों में काम करने के लिए आगे नहीं आती थी। इसके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया इंपीरियल फिल्म कंपनी, और इंपीरियल फिल्म कंपनी में उनको पहला ब्रेक मिला 1928 में, जब उन्होंने काम किया कथिन कथानी। उसके बाद में हिज एक्टिंग वाज लाइक बाय आर एस चौधरी। आर एस चौधरी के साथ में उन्होंने कई पिक्चरें की, जैसे कि पंजाब मेल इन 1929, हमारा हिंदुस्तान इन 1930, तलवार की धार इन 1929। इसके बाद में वो फिल्मों में काम करने लगे जुबेदा के साथ में। तो उन्होंने जुबेदा और सुल्ताना दोनों के साथ में काम किया, और दोनों के साथ में उनकी पेयरिंग बहुत अच्छी थी, और फिल्में काफ़ी सक्सेसफुल रही। अब जैसे 1931 की वीर अभिमन्यु वॉज डायरेक्टेड बाई प्रियनाथ गांगुली। 1932 सुभद्रा हरण, that was directed by Prafula Ghosh. 1933 में महाभारत, which was directed by Nanubhai Vakil. And Jarina in the year 1932, Aajkal in the year 1934, Mr. and Mrs. Bombay in 1936. उसके बाद में उनका कोलैबोरेशन हुआ सर्वोत्तम बदामी के साथ में। सर्वोत्तम बदामी को भी उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, और उनके साथ में उन्होंने दो पिक्चरें की। एक थी गृह लक्ष्मी इन द ईयर 1934, और दूसरी थी हॉलिडे इन बॉम्बे। तो गृह लक्ष्मी में ही वर्कड विद सबिता देवी, और हॉलिडे इन बॉम्बे वाज अगेन ए वेरी सक्सेसफुल मूवी। इसके बाद उन्होंने एजरा मीर की पिक्चर में काम किया था, दैट वाज फैंटम ऑफ द हिल्स।
और उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर नितिन बोस ने उनको काम दिया। नितिन बोस की 2 पिक्चरों में उन्होंने काम किया। एक थी मशाल इन द ईयर 1950 और दूसरी थी दीदार इन द ईयर 1951। जाल मर्चेंट का अपना बिजनेस भी था। तो 51 के बाद में काफ़ी लंबा समय गुजर गया था। उन्होंने सोचा कि नाउ आई शुड कंसंट्रेट ऑन माय बिजनेस। सो दैट इज द टाइम अराउंड 51 he left the industry and concentrated fully on his business. Now we will talk about ज्योतिष। कहानी ऐसी है कि ज्योतिष बनर्जी used to work as a typist in the office of मदन थिएटर्स। और उस समय मदन थिएटर्स ने एक फॉरेन कोलैबोरेशन करके कुछ पिक्चरें बनाई। उसमें पहली थी नल दमयंती इन द ईयर 1920। तो ही वाज आस्क्ड टू हेल्प the director of that film. So he started helping Mr. Lagarde और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद में उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि he thought of directing films himself. तो उनकी पहली पिक्चर आई थी महाभारत इन द ईयर 1920, then ध्रुव चरित्रा in the year 1921, Vishnu Avatar in the year 1921, Matri Sinha in the year 1923. Now, in the late 20s, what happened? Madan Theatres acquired rights for a number of literary works of Bankim Chand Chattopadhyay, Girish Ghosh, Rabindra Mohan Mitra, and Ramesh Chandra Datta. And Jyotish Banerjee adapted these stories and made films based on them, which became the specialty of Madan Theatres. Madan Theatres came to be known as one who was making films based on literary work. And these films became very popular and they were very well accepted by the audience. 33 के बाद में क्या हुआ कि he became a freelancer. और उनके इस पीरियड की 2 पिक्चरें बहुत ही फेमस हुई और he will always be known by the name of these 2 films. One was Krishnakante Irvil in the year 1932 and दूसरा था Monmoi Girls School 1935. Monmoi Girls School is also known for one more reason, that is Kanan Devi featured in this film. उसके बाद उन्होंने 2 और पिक्चरें की, वो थी मिलन इन 1942 एंड कादम्बरी इन 1945. एक और डेवलपमेंट है कि 2020 में नेशनल आर्काइव्स को कुछ फुटेज मिली एक पिक्चर की जो कि ज्योतिष बनर्जी ने डायरेक्ट की थी। उसका नाम था माधवी कन्नन। दिस वाज बेस्ड ऑन रमेशन दत्ता's novel. So of the silent era, very little footage is available. This is one of them. So Jyotish Banerjee's career was an outstanding career and his contribution to film industry is immense. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बात को लेके, किसी और टॉपिक को लेके, फिल्मों को लेके और बातों को लेकर। तब तक के लिए अनुमति। थैंक यू।